ये जो है आपको विद्युत फ्लक्स जानना होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच जो संबंध बताता है वह गॉसेस थ्योरम कहलाता है। लिख लो, गॉसेस थ्योरम जो है किसके बीच रिलेशन बताता है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के बीच संबंध के बीच संबंध समीकरण विद्युत फ्लक्स और विद्युत आवेश के बीच संबंध समीकरण को गॉसेस का प्रमेय कहते हैं। अर्थात विद्युत फ्लक्स और विद्युत आवेश के बीच संबंध बताने वाले समीकरण गॉसेस थ्योरम कहलाता है। थ्योरम कहलाता है। अर्थात गॉसेस थ्योरम जो है विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच संबंध बताता है। गॉसेस थ्योरम का जो रिलेशन है, गॉसेस थ्योरम रिलेटेड विथ गॉसेस थ्योरम रिलेटेड with electric flux and electric charge, Gauss's theorem related with electric flux, विद्युत फ्लक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच संबंध बताता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि गॉसेस थ्योरम जो है किसके किसके बीच संबंध बताता है, तो इलेक्ट्रिक विद्युत फ्लक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच संबंध बताने वाला जो समीकरण है वो गॉसेस थ्योरम कहलाता है। और विद्युत फ्लक्स, अब जानिए विद्युत फ्लक्स है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो फ्लक्स मैंने होता है लीकेज, मैंने छूना या बहना। फ्लक्स का जो मीनिंग होता है, मीनिंग लीकेज होता है, LEAKAGE, लीकेज मैंने छूना, मैंने वो जो किसी से निकलना है। तो विद्युत फ्लक्स जो है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों तरफ निकलती है। प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकलता है और जिसके कारण इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस को रख देते हैं तो इस सरफेस से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह है लंबवत, सतह से लंबवत गुजरने वाली सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या बराबर विद्युत फ्लक्स।
विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स को फाई से या साई से सूचित किया जाता है। जब विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्र को रख देते हैं, सतह को रख देते हैं, तो उस सतह से गुजरने वाला जितना विद्युत बल रेखा लंबवत, उस सतह से लंबवत गुजरने वाली जितनी विद्युत बल रेखाएं होगी वह विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हेलो, तो विद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन ये जो है, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी के आधार पर विद्युत फ्लक्स को इस प्रकार से समझ सकते हो या डिफाइन कर सकते हो कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस को रख देते हैं, सतह को रख देते हैं, तो उस सतह से लंबवत गुजरने वाली सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स जो है अदिश राशि है और इसे फा या साई से सूचित किया जाता है। लिख लो, इसको लिख लो, एक लाइन प्रॉपर्टी के आधार पर लिखा देंगे विद्युत फ्लक्स, तब मेजरमेंट के आधार पर विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। थोड़ा इधर देख लो, तो यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज दिए हैं, तो इस चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों तरफ निकलती है, जिसके कारण इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सतह को रख देते हैं जिसका क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए है। तो इस क्षेत्रफल, ये सतह के लंबवत जितना भी गुजरने वाला जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और विद्युत फ्लक्स जो है अदिश राशि है और यह दो सदिशों का अदिश गुणन है। बताएंगे विद्युत फ्लक्स को फा या साई से सूचित किया जाता है। फ्लक्स का बोलेंगे सर क्या? हेलो, लिख लो विद्युत फ्लक्स देके डैश लिख लो। लिखो तो विद्युत फ्लक्स देके डैश लिखो। विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लिख लिए सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। नोट में लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। विद्युत फ्लक्स जो है अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो विद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है। लिखा, इसे फाई या साई से
सूचित किया जाता है। इसे फाई या साई से सूचित किया जाता है। देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आरिया, आरिया जो है एक अदिश राशि है, लेकिन जब किसी आरिया को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह सदिश राशि की तरह व्यवहार करने लगता है। क्षेत्रफल जो है, ये सब याद रखिएगा, नोट में याद रखना है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तब यह सदिश के रूप में व्यवहार करने लगता है, सदिश राशि के रूप में व्यवहार करने लगता है। ये जो आरिया जो है एक अदिश राशि है, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो यह सदिश के रूप में व्यवहार करने लगता है। मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है, विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता ई है, इसमें एक क्षेत्रफल को रख देते हैं जिसका क्षेत्रफल ए है। इसमें जो है एक जो है स्मॉल आरिया डी लेते हैं, तो इस पर जो लंब डालते हैं तो डीए का डायरेक्शन इस तरह से होता है। और मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यह है, वेक्टर ई है, जो कि डीए के साथ थीटा कोण बनाता है, डीए के साथ थीटा कोण बनाता है। इसलिए ई का कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में, इस डायरेक्शन में हो गया ई कॉस थीटा। इसलिए डीए क्षेत्र से कुल विद्युत फ्लक्स, डीए क्षेत्र से विद्युत फ्लक्स और डी फा इजकल टू ई कॉस थीटा इंटू डी ए। और इन वेक्टर फॉर्म डी फा इजकल टू वेक्टर ई इंटू डी ए। काहे कि देखो ई कॉस थीटा जो होता है, आप लोगों को बताए हैं वेक्टर में, अगर दो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू हों और इनके बीच का कोण थीटा है, तो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू बराबर पी क्यू कॉस थीटा होता है। तो पी क्यू को पी के जगह पर ई है और क्यू के जगह पर डी ए है। अब पी और डी ए और ई के बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ई जो इलेक्ट्रिक विद्युत तीव्रता है, तो उसका कंपोनेंट लंब दिशा में ई कॉस थीटा हो गया। इसलिए ई कॉस थीटा इंटू डी ए वह विद्युत फ्लक्स का माप मिलता है।
अर्थात विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात विद्युत तीव्रता तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत तीव्रता वेक्टर ई या डॉट अदिश गुणन है, क्षेत्रफल डीए वेक्टर डीए। तो वेक्टर ई या डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू डी फाई जो है विद्युत फ्लक्स है। तो यह जो है डीए क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई हो, तो ए क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई होगा। इसलिए ए क्षेत्र से कुल विद्युत फ्लक्स यदि फाई हो तो फाई बराबर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू ए, और वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण अगर थीटा हो तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सबको रखना है याद, समझे कि नहीं। हेलो जी सर। ठीक। तो ये जो है, ये जो विद्युत फ्लक्स जो है यह विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल का अदिश गुणन है। जब विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल को गुणा किया जाता है तो विद्युत फ्लक्स मिलता है। तो मेजरमेंट के टर्म में जो है विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन हो गया। अर्थात वेक्टर के टर्म में जो है विद्युत फ्लक्स को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो कि विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल का अदिश गुणन विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पर फिगर में देख रहे हो, ए एरिया का कोई क्षेत्र है, इसमें एक स्मॉल एरिया डीए लिए हैं, और इसका डायरेक्शन जो डीए का होगा, डीए पर जो लंब डाले हैं वो होगा, और इस क्षेत्र से विद्युत तीव्रता वेक्टर ई थीटा कोण बनाता है। इसलिए वेक्टर ई का कंपोनेंट लंबिक दिशा में ई कॉस थीटा हो गया। इसलिए यदि डीए क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई हो तो डी फाई बराबर ई कॉस थीटा इंटू डीए हो गया, और मैग्नीट्यूड के टर्म में डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई कॉस थीटा या ई डी ए कॉस थीटा। ई तो हो गया अल्प क्षेत्र के से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यदि टोटल क्षेत्रफल ए हो तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई ए कॉस थीटा। ये सबको लिख लो, समझे। अब के रूप में विद्युत फ्लक्स अवयव के रूप में विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ई वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ई जेड यूनिट वेक्टर के डॉट ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा फाई बराबर ए एक्स प्लस
EY प्लस EZ AZ। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल के लिए है। I का गुणक, I का गुणक जोड़ JJ का गुणक और KK का गुणक EX AX प्लस EY AY प्लस EZ AZ। तो यह भी एक फार्मूला हो गया। हेलो, जी सर। लिख लिया? देखो ये जो वेक्टर में बताए हैं कि आई जे के जो है अवयव के रूप में रहता है, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट जो होता है आई का गुणक EX AX जोड़ EY AY जोड़ EZ AZ। ऑब्जेक्टिव भी इस पर पूछता है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। नीचे वाला लिख लिया ये सब? हेलो, हाँ हेलो, हो गया। अब देखो विद्युत फ्लक्स का जो मेजरमेंट होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर होता है विद्युत तीव्रता गुना क्षेत्रफल। विद्युत फ्लक्स, चूंकि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है विद्युत तीव्रता गुना क्षेत्रफल। यदि इस गुणन है क्षेत्रफल। अब देखो विद्युत तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटा विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। विद्युत बल बटा क्षेत्र विद्युत आवेश बराबर विद्युत तीव्रता है। बताए हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। E बराबर F बटा Q। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश के द्वारा अनुभव किए गए विद्युत बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। अर्थात विद्युत तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटा विद्युत आवेश। इधर क्षेत्रफल है ही, क्षेत्रफल। तो देखो सब विद्युत बल का SI यूनिट न्यूटन, न्यूटन हो गया। क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर है। अब बटा विद्युत आवेश का होता है कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम। यही SI यूनिट हो गया, SI यूनिट। और SI यूनिट हो गया। CGS यूनिट जो होगा बल का डाइन होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटा
और इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टेट कूलम्ब होता है, स्टेट कूलम्ब या ESU, ये हो गया CGS यूनिट, CGS यूनिट। विद्युत फ्लक्स का जो है ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और CGS यूनिट जो हो गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम। और इसका जो बीमा डायमेंशन, तो विद्युत फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला, विद्युत फ्लक्स, तो थोड़ा इधर देखेगा ठीक से, तो देखो न्यूटन बल है, तो बल का जो है डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे mLT-2। मीटर है तो L लंबाई L स्क्वायर, और कुल आवेश है, आवेश को AT या IT से सूचित किया जाए। अब इसको सॉल्व कर दो, बराबर MLT-3, देखो L3 हो जाएगा, एक L है यहाँ पर L2 है, तो ML3T-3 ऊपर जाएगा, और A-1, या इसको I-1 लिख सकते हो, यही होगा ML3T-3 I-1 या A-1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या विद्युत फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। यहाँ पर देखो न्यूटन बल का रख दिए MLT-2, यह है लंबाई मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो L2 हो गया। और आवेश का होता है विद्युत धारा गुना समय, तो विद्युत धारा का डायमेंशनल सिंबल A होता है या I होता है, समय का T होता है, तो AT या IT है। इसको सॉल्व कर दिए तो ML2 है तो ML3 हो गया, T-3, T नीचे से ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा A-1। यही डायमेंशनल फार्मूला हो गया, लिख लो।